हेलो एंड नमस्ते, मैं किंजल रावत वी डिजिटल न्यूज से आपका स्वागत करती हूँ। आज हमारे जर्नलिस्ट मिस्टर मानव ने हमारे देश के एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्टर श्री केजरीवाल जी का इंटरव्यू लिया है। धन्यवाद किंजल। बात छोटी हो या बड़ी, बजाते हैं बवाल। आज हमारे स्टूडियो में बीच में हैं श्री केजरीवाल। केजरीवाल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। नमस्कार मानव जी। सर, हमारी दिल्ली की जनता आपसे कोई सवाल पूछना चाहती है। हाँ पूछे मानव जी। और हम भी आपसे कुछ सवाल पूछना चाहेंगे उन्हीं के बिहाफ पे। सर हाँ जी पूछिए। सर, ये बताइए कि दिल्ली में इतने मच्छर क्यों है सर? अभी इतना सफाई अभियान है, उसके बाद भी देखिए मानव जी, दिल्ली में मच्छर होने का मेन कारण है वो है मोदी जी। उन्होंने दिल्ली में एक ऐसी मशीन लगा दी है मेक इन इंडिया की, जिससे मच्छर पैदा होते ही रहते हैं। अब उसका बटन तो है मोदी जी के पास, अब उसमें कुछ कर तो सकते नहीं, उनकी प्रोडक्शन रुकती नहीं है जी। सर, ऐसा कैसे पॉसिबल है कि मच्छर पैदा करने की मशीन बन जाए? अगर कभी आपके घर में मच्छर आ जाए तो आप क्या करेंगे? आप कॉइल लगाएंगे या फिर आप मशीन लगाएंगे? पर देखिए हमारे देश के मिनिस्टर क्या करते हैं। वो मशीन ऐसी है कि उसका बटन हमारे पास है नहीं, मच्छर पैदा होने बंद नहीं होते हैं, वो पैदा हो ही जा रहे हैं। अब हम उसको कहां से बंद करें? अब मोदी जी बटन बंद करेंगे तो मच्छर पैदा होने बंद होंगे। यानी इसका भी श्रेय मोदी जी को जाता है। हाँ, के अलावा मैं आपको बताऊं जी, वो एमसीडी की जो है ना जी, सफाई कर्मचारी जी, वो भी मोदी जी से मिले हुए हैं जी। उन्होंने भी हड़ताल कर दी। मैं थोड़े दिन के लिए गया था बाहर जी, उन्होंने हड़ताल कर दी, कूड़े के ढेर लगा दिए जी दिल्ली में। व्हाट्सएप पे फोटो आई जा रही है कूड़े की। सर, ये तो कैसे संभालेंगे आप किसी भी तरह से मानेंगे नहीं इसका मतलब। सर, आप ये बताइए कि आप हमेशा मोदी जी के पीछे क्यों पड़े रहते हैं सर? हाँ, ये बात आपकी सही है मानव जी। देखिए, मोदी जी हैं ही इतने स्मार्ट, अब इस उम्र में उनके पीछे लड़कियां तो पढ़ेंगी नहीं मानव जी, तो हमने सोचा हम ही पढ़ जाएं, कोई तो उनके पीछे जाएगा ना जी। सर, ये मतलब ये आप सवाल को उस तरह से नहीं ले रहे। मानव जी आप समझिए, देखिए अब मोदी जी बनारस गए, हम भी चले गए जी बनारस डुबकी लगाने। मोदी पंजाब के, हम भी चले गए पंजाब मत्था टेकने। बनारस में अपने किसी फायदे से गए थे? आप अपने सह परिवार गए थे? नहीं जी मानव जी, ना ये आपकी गलत इन्फॉर्मेशन है मानव जी। रिकॉर्ड है सर, ये तो हमारे सीडी हमारे पास है। देखिए जी, रिकॉर्डिंग आपको दिखा सकते हैं। हाँ, आप देखिए, मैं वहाँ पे जी स्नान करने गया था जी, 2 आदमी ने मुझे बाहर निकाला जी नाव पे। सर, वो 2 आदमियों को बचाने के लिए आप ही के गार्ड्स थे सर। ओ मानव जी, ये गले मेरे घर वाले नहीं थे जी वो। सर, आपकी वाइफ और बच्चे भी साथ थे सर, उसमें ऑन रिकॉर्ड है, सीडी में है सर। अब मानव जी आप मान नहीं रहे हो बात को जी, लेकिन वो गए नहीं थे जी, मैं तो इतना कह सकता हूँ जी। दिल्ली में कहीं भी कुछ भी हो जाए, आप उसके लिए मोदी जी को क्यों जिम्मेदार ठहराते हैं? देखिए जी, उसकी 100% जिम्मेदारी जो है वो मोदी जी की। देखिए मानव जी, पुलिस जो है, दिल्ली पुलिस, वो सेंटर के अंडर में है जी, हमारे अंडर में नहीं है जी। वो कुछ भी होने लगते हैं जी, पहले जाके मोदी जी को बताते हैं जी, हमें तो क्यों बताता नहीं जी। अब हमें बता दे तो हम पहुंच जी, हमारे कार्यकर्ता हैं बेचारे, वहां जब तक पहुंच जाते तब तक पुलिस वहां पहुंच जाती है जी। बताओ हम क्या करें जी उसमें? सर, लेकिन ये सरकार तो आपकी है, ये आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी है कि आप अपनी जनता का ध्यान रखें। जनता ने आपको चुन के भेजा सर। मोदी जी हमें कुछ करने दे, हम तो ही करेंगे ना जी। मूलभूत से जो आपको करना है वो आप करते नहीं सर। नहीं माना जी, हम सब कुछ करते हैं जी। सर, आप सिवाय मोदी जी की खिलाफत कर कुछ भी नहीं करते सर। नहीं माना जी, हम काम करने के अलावा सब कुछ करते हैं जी। वही तो मैं कह रहा हूँ, आप काम करने के अलावा ही सब कुछ करते हैं सर। तो हमारी किसी भी बात से सहमत नहीं है ना, कुछ बातें हैं जी, लेकिन इस बात से सहमत नहीं हूँ जी मैं आपकी। सर। अच्छा, एक चीज और पूछूंगा आपसे, हाँ थोड़ा सा पर्सनल सवाल है। हाँ जी कि जितने भी आपके मंत्री हैं, ये हमेशा सेक्स स्कैंडल में क्यों फंसते हैं? ओ, ये बात आपने बहुत सही पूछी है। मतलब ये तो एक जैसे है ना विचाराधीन बात है कि बाकी गुंडे बदमाश फंसे तो चलेगा, लेकिन आप आदमी जिसे आप साफ सुथरी पार्टी बोलते हैं, वो क्यों करते हैं इस काम को? देखिए माना जी, सबसे पहले तो ये हमारे मंत्री में बिल्कुल झूठा आरोप है जी, कोई मंत्री हमारे स्कैंडल में है जी। आप एक चीज समझिए, हमारा कोई मंत्री जाता है ना जी, वो पैसे देके आता है जी वहाँ पे, फ्री में पैसे दिया तो स्कैंडल खत्म। देखो ये स्कैंडल है ही नहीं, वो स्कैंडल कहाँ से होगा जी? ऑपरेशन है, सीढ़ियां बनी है सर आपकी। आप मानव जी, जब आदमी, आपको अगली बार इलेक्शन में कैंपेनिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी सर। मानव जी जब आदमी पैसे दे के काम करके आए तो स्कैंडल किस चीज का हो गया जी वो? सर, आपकी थ्योरी वैसे थोड़ी सी बहुत डिफरेंट है। एक चीज और सर, आप दिल्ली के सीएम हैं, पर आप दिल्ली में कभी नजर नहीं आते, कभी गोवा, कभी पंजाब, कभी कहीं सर, ये कुछ समझ नहीं आई कहानी। आपके पेशेंट किस तरह से? एकदम आपकी बात सही है मानव जी। मोदी जी क्या है दिल्ली के? मोदी जी दिल्ली के नहीं सर, पूरे देश के। एक ही बात है मानव जी सर। माना जी, आप समझिए, मोदी जी हैं इस देश की रेलगाड़ी के इंजन। अब इंजन जहाँ जा जाएगा, डिब्बे उसके पीछे पीछे जाएंगे। अब सिंपल, यानी आप मानेंगे नहीं किसी भी वजह से? इसे मानने वाली की बात ही नहीं है मानव जी। देखो आजकल हमारे देश में साइंस कितना एडवांस हो गया है, आजकल लोग गले में भी साइलेंसर लगाते हैं। सर, ये है कि आपका गला क्यों नहीं ठीक रहता सर? आप स्पेशल इसके लिए इलाज कराने भी जाते हैं, फिर भी आपकी खांसी ठीक नहीं हुई सर? बिल्कुल जी, इसके कारण है जी मोदी जी।
मैं गलती से उनके बताए हुए डॉक्टर के पास चला गया जी, बेंगलोर नेचुरोपैथी में। उन्होंने मेरे गले में साइलेंसर लगा दिया था, मैं बोल नहीं पाता हूँ जी कुछ भी। सर ऐसे कैसे सिलेंडर फिट हो जाएगा? आपके गले में सिलेंडर कैसे लगाएंगे? और नहीं जी मानव जी, अभी तो इलेक्शन है जी, बोला नहीं जा रहा। मैं सोच रहा हूँ कैसे वहां पे मैं भाषण दूंगा जी। सर अगर आप कोई भी न्यूज चैनल उठा के देखें, सबसे ज्यादा भाषण आप ही के, अभी आप बोलते हैं मेरे से बोला नहीं जा जी रहा। वो तो जी बस आपकी यानी कृपा अगर है जी। आप शुरू करेंगे तो मेरे ख्याल से पूरा वर्ल्ड ही चुप हो जाएगा। वो तो मानव जी बस आपकी मीडिया वालों की कृपा है जी बस। इसमें आप मीडिया को दोषी मत ठहराइए सर। ना जी ना, बिल्कुल नहीं जी। दूसरा सवाल है कि आप हमेशा सिंपल कपड़े क्यों पहनते हैं? आप हमेशा अपने आप को एक कॉमन मैन से, यानी सीएम, फिर वही बात आती है चीफ मिनिस्टर जी, आप कॉमन मैन, सीएम मींस कॉमन मैन, आप कॉमन मैन बन के उससे क्यों जोड़ना चाहते हैं? हमेशा आपको जब देखो आप सिंपल चप्पल, सिंपल कपड़े। आज तक सीएम का फुल फॉर्म होता था चीफ मिनिस्टर, पर देखिए हमारे गेस्ट मिनिस्टर ने इसका क्या मीनिंग निकाला है। आई एम अ सीएम ऑफ दिल्ली एंड एज वेल एज आई एम अ कॉमन मैन। आप ये समझे मानव जी कि हमारे लिए समस्या क्या है कि दिल्ली का बजट कितना कम है, आपको पता है क्या है जी? दिल्ली सरकार का बजट इतना छोटा होता है जी, उसमें यही कपड़े आ सकते हैं जी। अब इतने कम बजट में जी सिंपल ही कपड़े आने वाले हैं। अब सेंटर का बजट होता है इतना बड़ा, अब वो मोदी जी के जो है वो एकदम फैंसी कपड़े आते हैं जी। सर आपकी टोपी पहन के बाद, आपकी टोपी पहन के सिंपल झाड़ू हाथ में पकड़ने से आप आम इंसान नहीं बन जाते सर। उसी झाड़ू ने आपको करोड़ों रुपए का मालिक बना दिया सर। आपके यूएस से चंदा इतना आता है और ये रिकॉर्ड बताता है सर, मोदी जी बताते हैं। नहीं नहीं मानव जी, आप समझिए जी, हम तो आम आदमी है जी। अब जो भी चंदा आता है जी वो आम आदमी पार्टी में ही आता है जी। अब वो पार्टी फंड में आ रहा है जी, मेरे पास नहीं आ रहा, मैं उसको हाथ में नहीं लगाता जी बिल्कुल। अच्छा सर, ये तो ये रही चंदे की बात। कुछ बात होती है जंतर मंतर का मुंह देखते हैं, आप वहां बैठ जाते हैं, जंतर मंतर के ऊपर आप वहां पे धरने देते हैं। देखो धरना तो जी वो क्या है जी, हमारे घोषणा पत्र में लिखा हुआ है जी। मतलब धरना देना ही देना है? हाँ जी, कोई भी सिर्फ काम पर धरना तो देना ही सर पड़ेगा सुनने में तो यह है कि आप सिर्फ धरना ही देते हैं और कुछ करते ही नहीं आप। एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपको इतनी ठंड क्यों लगती है? आप हमेशा मफलर और ये कंबल, स्वेटर इतना सब पहन के रखते हैं सर, इतनी तो जरूरत भी नहीं है। आपने अपनी लाइफ में वाटर प्रूफ सुना होगा, बुलेट प्रूफ सुना होगा, पर क्या आपने विंटर प्रूफ सुना है? नहीं ना। देखिए मानव जी, हम तो है विंटर प्रूफ और वो है जी बुलेट प्रूफ। हमें तो कोई गोली मारने से राजी। देखो अब जो हमें गोली मार देगा जी, मसाला खत्म हो जाएगा जी, मीडिया को जो आपको मिलता है जी। सर आप फिर टर्म को गलत यूज करते हैं सर। एक मीडिया के लिए मसाला नहीं है सर। आप एक चीफ मिनिस्टर हैं स्टेट के, आप जिसे मसाला कह रहे हैं उसे टीआरपी बोलते हैं सर। एक ही बात है जी, टीआरपी का यही मतलब होता नहीं, टोटल रिजेक्टेड पर्सन। यानी कि आप तो अपने आप को वो समझते हैं टीआरपी? नहीं नहीं जी, मैं आपने एकदम कभी कभी सच निकल जाता है, जुबान फिसलती है। टीआरपी का दूसरा नाम ना जी ना, ऐसे कैसे हो सकता है? कभी आपके एलजी से झगड़ा होता है, कभी आपका पीएमओ ऑफिस से झगड़ा होता है, कभी आपका कमिश्नर से झगड़ा होता है, कभी पुलिस से झगड़ा होता है। देखिए मानव जी, हमारा किसी से झगड़ा नहीं होता है जी। आपका एलजी का मतलब पता है? यू नो द मीनिंग? एलजी का मतलब होता है लाइफ इज गुड। उन्होंने बना दिया जी, उसको रिप्लेस कर दिया जी मीनिंग, उन्होंने लो ग्रेड कर दिया जी। सर चलिए खैर, आज तक हमने स्कूल में, पाठशाला में और सब जगह सुना था कि लाइफ गुड। आज पहली बार हम किसी मंत्री के मुंह से सुन रहे हैं लाइफ गुड का मतलब। बड़ी खुशी हुई और इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। And over to you, किंजल। So this is me, किंजल रावत from V Digital News signing off. अगर आपको हमारा इंटरव्यू अच्छा लगा तो put a like, share and subscribe. Thank you.